to Civil Engineering 24/7 YouTube channel. Hope everyone is fine. In today's video, आज की वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ I am going to explain you about roles and responsibilities of civil engineering. Okay, what are the roles and responsibilities of civil engineering? Let us see. तो civil engineering का रोल क्या है? वो क्या करेगा? उसकी responsibilities क्या है? उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है? civil engineer. ठीक है, आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग की रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, नोट्स में मेंटेन कर लीजिएगा या फिर समझ जाइएगा उसको। ठीक है, तो फर्स्ट रोल क्या है सिविल इंजीनियरिंग का, रिस्पांसिबिलिटी के साथ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो प्लान 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 से क्या समझ आ रहा है कि हाँ तैयारी करना है, किसी चीज की तैयारी करना है कि भाई कल हमको यहाँ जाना है, तो कल जाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम प्लान करते हैं। ठीक है, तो किसी चीज की तैयारी करना उसे प्लान कहते हैं, किसी चीज की तैयारी करने को प्लान कहते हैं। तो get ready for something, we do plan. How we do plan? Using some requirements is known as plan. Okay, so let us see plan के अंदर क्या क्या आता है। तो plan का मतलब कल suppose tomorrow साइट पर जाना है, प्लान कुछ प्लान बना दिया आपने। ठीक है, एक रूम है, एक हॉल है, एक किचन है। ठीक है, एक नक्शा बना दिया है। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ए प्लान, एक प्लान आपने सिस्टम में डेवलप कर लिया है। ओके, यू आर टेकिंग द प्लान टू साइट। साइट मतलब जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर आप प्लान लेके गए हैं। यू टेक अ प्लान आफ्टर प्रिपेयरिंग एट सिस्टम इन Autodesk, then you make execution of plan at site, that is known as plan. So best planning is important for every civil engineer. एक सिविल इंजीनियर को अच्छी प्लानिंग आनी चाहिए। ओके, क्योंकि बाद एक्सपीरियंस करने के बाद में उसको अच्छी प्लानिंग जिम्मेदारी के साथ अच्छे से आनी चाहिए। तो ये था फर्स्ट रोल सिविल इंजीनियरिंग का। सेकंड रोल है उसका डिजाइन करना, टू डिजाइन। आप प्लान तो कर लिया भाई, आफ्टर प्लानिंग क्या करेंगे आप? अब ये मार्कर है, मार्कर पहले खाली था, सपोज दिस इज अ मार्कर, दिस इज एम्प्टी, पहले इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब मैंने मार्कर बनाया था तो व्हाइट ही मार्कर है, ठीक लगेगा क्या? क्या ठीक लगेगा? विल इट लुक गुड विद सिंपल विदाउट एनी डिजाइन? नहीं ना, तो डिजाइन तो जरूरी है। अब मार्कर के अंदर निब है, निब इसके अंदर मटेरियल है, तो ये कैसे पता चलेगा इसके अंदर निब है? ये मार्कर है, कैसे पता चलेगा? जब हम डिजाइन करेंगे जब पता चलेगा ना। इसके मार्कर के अंदर कई सारी चीजें होती है, इसके अंदर इंक होती है, निब है, रिफिल है, और इसके अंदर कलर है। तो ऐसी बिल्डिंग के अंदर भी डिजाइन किया जाता है। कैसे? सपोज देयर इज अ बिल्डिंग, एक इमारत है, इसके अंदर स्टील है ना, इसके अंदर स्टील है, कैसे पता चलेगा कि स्टील है? जब डिजाइन करेंगे, स्टील को डिजाइन करके इसके अंदर जब डालेंगे, सीमेंट होता है, सीमेंट को डालते हैं, मिट्टी होती है, मिट्टी को डालते हैं, सरिया होती है, सरिया को डाल देते हैं, और कंक्रीट होती है, कंक्रीट, देयर इज ए मेनी काइंड ऑफ मिक्सचर्स, रीइंफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट, ग्लास, टिम्बर, मेनी थिंग्स आर देयर इन बिल्डिंग, and we use different grades and different types. So how we came to know? Using design only we can know that what is there inside the building. जब आप डिजाइन देंगे तभी तो कुछ अच्छा लगेगा ना, तो डिजाइन करेगा सिविल इंजीनियर। उसकी रिस्पांसिबिलिटी, उसका काम है कि his responsibility and role is to design after the planning. Next step क्या है इसका? डिजाइन after the planning. Okay, after the planning it is next is designing. Okay, next see what is to maintain. Next है हमारा डिजाइन, प्लान हो गया, उसके दो जिम्मेदारियां होगी सिविल इंजीनियर की। तीसरी जिम्मेदारी क्या है सिविल इंजीनियर की? तीसरी है उसको मेंटेन करना। मेंटेन करना मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करना, कई सालों तक मेंटेन करना। सपोज एक कंस्ट्रक्शन हो गया है बिल्डिंग का, ठीक है, सपोज एक कंस्ट्रक्शन हो गया है, अब इसको मेंटेन, वी नीड टू मेंटेन द बिल्डिंग फॉर अबाउट एटलीस्ट 40 to 50 इयर्स। 30 इयर्स तो मिनिमम होती है बिल्डिंग की लाइफ स्पैन। ठीक है, द लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ बिल्डिंग इज 30 इयर्स। इफ इट इज collapsing or if it is damaged before 30 years, then you think that the building construction is not good. Okay, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 30 साल तक चला तो भाई समझ जाइए कि 30 साल की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। ये एवरेज है, कांस्टेंट स्टैंडर्ड है इंजीनियरिंग के हिसाब से। ओके, तो अगर बिल्डिंग 30 साल से पहले 15 साल में गिर गई तो आप क्या समझेंगे कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हुई है। ठीक है, बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ है, या फिर वो इंजीनियर ही सही नहीं था जिसने कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, तो 40 to 50 इयर्स का हमें लाइफ स्पैन रख के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, उसको मेंटेन कहते हैं। मतलब मेंटेन का मतलब संभालना, बिल्डिंग को संभालना, कई सालों तक संभालना, उसे मेंटेन कहते हैं। तो ये तीसरी जिम्मेदारी होगी सिविल इंजीनियरिंग की। चौथी जिम्मेदारी क्या है सिविल इंजीनियरिंग की? चौथी जिम्मेदारी है सुपरवाइज करना। सुपरवाइज करना मतलब लीडिंग रखना, आंख रखना, या फिर लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर है तो वो लीड कर सकता है। सुपरवाइजर का काम ये है कि सारे मटेरियल लाए और प्रोवाइड करे साइट पे। जब साइट इंजीनियर उसको कुछ कहे तो सुपरवाइजर का काम ये है कि सुपरवाइज करेगा आपको। सुपरवाइज का मतलब इंस्पेक्शन करे साइट पे कि काम सही चल रहा है या नहीं। अब वहां पे सम लेबर्स आर वर्किंग एट साइट, वी नीड टू हैव एन आई ऑन द लेबर्स। सपोज अब कोई लेबर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको काम करवाना पड़ता है कि उसका काम सुपरवाइजर का काम है।
तो सुपरवाइज करना, सुपरवाइज ही नहीं, सिविल इंजीनियर को भी ये काम करना है, आके उसको भी देखना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है सही से काम चल रहा है नहीं। ओके, ये हो गई इसकी चौथी रिस्पांसिबिलिटी। द फोर्थ रिस्पांसिबिलिटी इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स फिफ्थ रिस्पांसिबिलिटी, दैट इज नथिंग बट योर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस ये है कि भाई सपोज एक क्वालिटी की चीज आ गई है, क्वालिटी ऑफ सीमेंट आ गई है, सीमेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर बिना क्वालिटी की सीमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगा, बिल्डिंग सो जाएगा। ओके, सो क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि मटेरियल कहाँ से मैन्युफैक्चर होकर किधर से आ रहा है, उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी है। एग्जांपल अंबुजा सीमेंट की बात कर लेता हूँ। अंबुजा एक अच्छी क्वालिटी सीमेंट है, अंबुजा से काम किया अगर कोई देख लेते हैं तो कौन सी होगी? कौन सी भी होगी, लूज सीमेंट होगी, तो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करना जरूरी है। सीमेंट की एक्सपायरी, मैन्युफैक्चर डेट से आपको देखना है कि एक्सपायरी डेट्स है या नहीं, सब चेक करना है। सो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है साइट पे, ठीक है, कि क्वालिटी वाली अच्छी सी चीजें आ गई साइट पे, सो द कंस्ट्रक्शन विल गो इन गुड प्रोसेस। सो क्वालिटी एश्योरेंस रिस्पांसिबिलिटी है सिविल इंजीनियर की कि वो चेक करेगी क्वालिटी मटेरियल आ रहा है, क्वालिटी रीइंफोर्समेंट आ रही है। रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील, मेरे हर एक लेक्चर वीडियो डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, स्टील है। ओके, सो क्वालिटी एश्योरेंस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है साइट पे, ठीक है। क्वालिटी, अब कोई कपड़े पहन रहा है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने तो अच्छा लगेगा ना। अब सपोज एग्जांपल कोई आदमी है वो अच्छे से कपड़े पहन रहा है, सपोज एक यूएस पोलो असैसिन के कपड़े पहन रहा है, वो एक अच्छी कंपनी है क्लोथ्स में, तो जब जाके हो गया ना क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई। अगर वो कोई और पहन लेता लूज तो क्या बोलते, अरे भाई फटे कपड़े पहना है। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, आई एम गिविंग एन एग्जांपल टू यू। ओके, ठीक है, तो चलिए मुख्तसर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लास्ट रिस्पांसिबिलिटी, टू कैरी आउट टेंडर डॉक्यूमेंटेशन। टेंडर, टेंडर क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना कि यहाँ काम चल रहा है, यहाँ पे हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। एक सील टेंडर आता है हमें एनवेलप के अंदर सील पैक होके, ठीक है। वो बस इंजीनियरिंग जब पोस्ट करते हैं अपनी जॉब के लिए, मतलब कहीं काम चल रहा है तो उसको टेंडर डॉक्यूमेंटेशन का लुक ओवर करना है, हैंड ओवर करना है, टेंडर डॉक्यूमेंट को चेक करना है, ठीक है। तो ये थी सारी रिस्पांसिबिलिटी सिविल इंजीनियर की। और इससे इसके आगे मैं बता दूं कि सिविल इंजीनियर का मेन काम क्या है। सिविल इंजीनियर को चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है कि साइट पर सही काम चल रहा है नहीं, प्लान करना है, डिजाइन करना है, तो ये सारा काम सिविल इंजीनियर का है। सिविल इंजीनियर का यहीं पे काम नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में आपको स्कोप में सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताया है कि कई वहाँ स्कोप से डिवाइडेड होके। सो इन लास्ट वीडियो आई हैव टेल यू some scopes of civil engineering. The video is in my description of video, please go and check. So I have explained you about different types of branches in civil engineering, where you can see the civil engineering is divided in many kind of parts and you can just move in and migrate in any kind of thing of civil engineering works. Okay, so these were some of roles and responsibilities of civil engineer, what civil engineer have to do, what he has to utilize with how many materials, what are the materials, and where he need to apply. This is all about the functions and responsibilities of civil engineer. So I hope you like the video and please subscribe my channel Civil Engineering 24/7. Meet you next session guys. Until then, Allah Hafiz.